पति की मौत के बाद सुधा और उसकी बेटी प्रिया अपनी देवरानी और देवर के सहारे किसी तरह दिन काट रही थी। सुधा का देवर पीयूष तो फिर भी ठीक था, लेकिन उसकी देवरानी बहुत खराब थी। वो उसको फूटी आंख नहीं सुहाती थी। सुबह से बस इस फर्श को घिसने में लगी है। खाना क्या तेरा मरा हुआ पति बनाएगा ऊपर से आकर? खाना मैं अभी बना देती हूँ देवरानी जी, लेकिन मरे हुए इंसान के बारे में ऐसा मत कहिए, और देवर जी के दफ्तर जाने से पहले खाना तैयार हो जाएगा। खाना तैयार हो जाएगा? आप ना दिन पर दिन काम चोर होती जा रही हो। अब ऐसा नहीं चलेगा, समझी? चल अब जल्दी से जाकर खाना तैयार करो। बेचारी जेठानी खाना बनाने चली जाती है। उसकी देवरानी हर रोज का काम बस उसी से लेती थी। ऐसे ही समय बीता। सुधा सारा काम अपनी जेठानी और उसकी छोटी 8 साल की बच्ची से लेती थी। एक रोज सुधा लगातार काम करने के कारण काफी थक जाती है और उसकी तबियत काफी खराब हो जाती है, जिससे उसे तेज बुखार हो जाता है। उस रोज वो अपने कमरे से बाहर नहीं आती। ये देख देवरानी गुस्से में आ जाती है। क्या है ये सब जेठानी जी? सुबह के 9 बज रहे हैं, अभी तक बिस्तर पर पड़ी हो। आज काम करने का इरादा नहीं है क्या? अंकिता, मेरी तबियत काफी खराब लग रही है, सर में तेज दर्द भी है, आज मुझसे काम नहीं हो पाएगा। ये सुनकर तो देवरानी गुस्से में आ जाती है। वाह जी वाह, ठूस ठूस कर खाने में तो तुम्हें कोई बीमारी नहीं होती, लेकिन ऐसे काम करने में तुम माँ बेटी को तकलीफ होती है। मेरे घर में मुफ्त की रोटियां तोड़ने को नहीं मिलेंगी, समझी? अपना बोरिया बिस्तर उठाओ और दोनों माँ बेटी यहाँ से चलती बनो। अंकिता उनके सामान की पोटली उठाकर फेंक देती है, साथ ही उन दोनों को घर से भी निकाल देती है। ऐसा मत करो देवरानी जी, मेरी बच्ची के बारे में तो सोचो। मैं उसे लेकर कहाँ जाऊंगी? वैसे भी मैं यहाँ जितना काम करती हूँ उतना कहीं और करूँ तो हमें 2 वक्त की रोटियां तो मिल ही जाएंगी। अच्छा, मुझ पर एहसान जताती है। मिल ही जाएंगी तो यहाँ क्या कर रही है? निकल यहाँ से और भीख मांग कर खा। सुधा अपनी बेटी के साथ घर छोड़कर चली गई। बुखार से तपती हुई वो लगातार अपनी बेटी के साथ पैदल चलती रहती है, लेकिन कुछ दूरी पर चलते चलते उसकी तबीयत और भी बिगड़ने लगती है और वो चक्कर खाकर गिर जाती है। पानी पानी, माँ तुम यहीं रुको, मैं भागकर पानी लाती हूँ। प्रिया भागते हुए पास की नदी में जाती है और वहाँ पर एक प्लास्टिक बोतल में पानी लेकर आती है, लेकिन जब वो वापस लौटती है तो सुधा वहाँ नहीं होती। माँ कहाँ चली गई तुम? माँ, मैं रह नहीं पाऊंगी तुम्हारे बिना। अब प्रिया जोर जोर से रोने लगती है। वो आस पड़ोस के लोगों से अपनी माँ के बारे में पूछती है। साहब क्या आपने मेरी माँ को देखा? मैं क्या तेरी माँ का नौकर लगाऊं जो उस पर नजर रखूं? चल भाग यहाँ से, धंधा करने दे। फिर प्रिया रोते हुए अपनी चाची के घर आ जाती है और उन्हें सारी बात बताती है। मुझे तो लगता है वो अपने यार के साथ भाग गई होगी। ऐसा क्यों बोलती है? क्या